शहर के सबसे पास इलाके में एक भव्य हवेली थी। ऊंची दीवारों से घिरी हुई, बड़े बड़े दरवाजे और कई कमरों वाली यह हवेली कभी रौनक से भरी रहती थी। हर समय यहाँ मेहमानों का आना जाना लगा रहता था। लेकिन समय के साथ बदल गया। अब यह हवेली वीरान हो चुकी थी। यहाँ सिर्फ एक बुजुर्ग रहते थे, श्रीकांत बाबू। श्रीकांत बाबू कभी बहुत अमीर हुआ करते थे। उनके पास हर सुख सुविधा थी, नौकर चाकर थे, रिश्तेदार थे, दोस्त थे। लेकिन जब उम्र बढ़ी तो एक एक करके सबने उनसे दूरी बना ली। एक ही बेटा था जो असमय चला गया। रिश्तेदार ने पैसों और व्यापार लूट लिया और अपनी दुनिया बसा ली, और दोस्त भी समय के साथ चले गए। कभी वो जो हवेली हंसी खुशी से गूंजती थी, अब वहाँ बस सन्नाटा था। बुजुर्ग ने हवेली के कई कमरों को बंद कर दिया था। अब वह सिर्फ एक छोटी से कमरे में रहते थे। पुराने फर्नीचर, दीवारों पर जमी धूल और दरारें छत से लटकता जला, इन सबने हवेली की वीरान को और गहरा कर दिया था। अचानक एक दस्त। उस दिन दोपहर को अचानक दरवाजे पर दस्तक हुए। वर्षों बाद किसी ने इस घर का दरवाजा खटखटाया था। श्रीकांत बाबू धीरे धीरे चलते हुए दरवाजे तक पहुंचे और उसे खोला। बाहर एक नौजवान खड़ा था, सादा सा कपड़ा पहने, विनम्रता से सिर झुकाए। नमस्ते बाबूजी, युवक ने आदर से कहा। बुजुर्ग ने ध्यान से उसे देखा, लेकिन पहचान नहीं पाए। बेटा, तुम कौन हो? श्रीकांत बाबू ने पूछा। नमस्ते बाबूजी, युवक ने आदर से कहा। बुजुर्ग ने ध्यान से उसे देखा, लेकिन पहचान नहीं पाए। बेटा, तुम कौन हो? श्रीकांत बाबू ने पूछा। युवक ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, बाबूजी, मेरे पिता आपके यहाँ नौकरी करते थे बहुत साल पहले। मेरा नाम अर्जुन है। श्रीकांत बाबू के दिमाग में पुरानी यादें ताज़ा हो गई। तुम्हारे पिता कौन थे? वे उन्हें सोचने की कोशिश की। जी, रामलाल, वे आपके यहाँ नौकर थे, लेकिन उन्होंने हमेशा हमें सिखाया कि आप हमारे मालिक नहीं बल्कि हमारे रक्षक। जब मैंने उन्हें बताया कि मैं इस शहर आ रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि आपके जरूर मिलूं। श्रीकांत बाबू का दिल भर आया। रामलाल, वही रामलाल जिसने उनकी सेवा कई सालों तक की थी, जिसे वे हमेशा छोटा समझते थे, आज उसी के बेटे उन्हें याद रखा था। बुजुर्ग ने अर्जुन के अंदर बुलाया। अर्जुन ने देखा कि हवेली के हालात बेहद खराब हो चुकी थी। वह यह देखकर दुखी हुआ कि जो इंसान कभी शान और ऐश्वर्य आराम से जीता था, आज अकेलापन और उदासी में डूबा हुआ था। बाबूजी, आप अकेले रहते हैं? अर्जुन ने चिंता से पूछा। श्रीकांत बाबू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ बेटा, समय के साथ सब बदलता गया। एक वक्त था जब घर गुजराल था, लेकिन धीरे धीरे सब छूटता गया। दौलत थी, रुतबा था, इसलिए शायद रिश्ते सिर्फ दिखावे थे। जब जरूरत खत्म हो गई तो अपने ही दूर हो गए। अर्जुन ने उनकी आंखों में नमी देखी। उसने धीरे से कहा, बाबूजी, मेरे पिता कहते थे कि इंसानियत और प्रेम से बड़ा कुछ नहीं होता है। दौलत इंसान को कभी सच्चा सुख नहीं दे सकता। श्रीकांत बाबू चुप हो गए। अर्जुन को बात उनके दिल को छू गई। आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।